तो पवन सिंह को किसी हीरोइन ने लूट लिया। लुटेरी हसीना ही आई उनके जीवन में और उन्होंने सबको निभाया। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अगर पवन जी किसी के साथ रहे हैं तो उसको निभाए नहीं है। ले लो, पता चल जाएगा। जज साहब का बोलते हैं, का लेना पड़ेगा। चल रहा था ना 1 करोड़ 2 करोड़, तो ले लो जाके कोर्ट से ही, क्या दिक्कत है। कहे ना किस्मत की अभागी है, बिल्कुल अभागी है किस्मत की ये बच्ची। ज्योति को एकदम एक बीवी को इस तरह से रायता फैला फैला के जहर बना दिया रिश्ते को। आप कह रहे हैं कि ज्योति का कान भरती थी अक्षरा से? हाँ बिल्कुल, सुना है मैंने, सारे ऑडियो सुन के आ रही हूँ मैं। ऐसा वक्त भी आया कि वो 400 रुपया बैंक बैलेंस। क्या बात कर रही है, पावर स्टार के पास 400 रुपया बिल्कुल बचा है। 400 रुपया EMI भरने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने बोला जिस दरवाजे से आप आई हैं दीदी, उस दरवाजे से क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि मेरा बेटा, छोटा सा बेटा आए और दरवाजा खोले कि पापा घर आ गए डैडी? क्या मेरा कान नहीं रोता है इस बात के लिए कि आज मेरा 4 साल का 5 साल का एक बेटा होता? भाई ये हम दिसंबर में ही जाके ये सब बातें करके चले आते, तो उस वक्त भी आते तो यही बात बोलते कि भाई तुमने गलत किया, तुमको ये सब काम नहीं करना, अपना कैरियर बनाओ, आगे बढ़ो। तो वो भी तो अपने पवन का भूत अपने सिर से नहीं उतार पा रही है। उतार दूंगी, सवाल नहीं, मैं ये नहीं, लेकिन बस नाम लेना है, जपना है तो एक ही नाम जपना है, बैठ के कहीं पे भी बैठेगी तो एक ही नाम जपती रहती है। अरे छोड़ो यार, भूलो, आगे बढ़ो जीवन में। आपने पवन सिंह को जाना, जो आरोप लगता आया है पवन सिंह पे, एरोगेंट है पवन सिंह, हाथ उठा देते हैं महिलाओं पे, आप इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। पवन बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कभी महिला पे हाथ नहीं उठाया। कभी अनजाने में किसी पे उठाया हो तो उठाया हो, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब लिटरली मारने वाला सिचुएशन। उन्हें गुस्सा आता है, वो टेबल फेंक देते हैं, टेबल तोड़ देते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते। आपसे बात हुई थी पवन सिंह की, क्या अब ज्योति को साथ रखने को तैयार हैं? क्या पैचअप होगा? लोग कह रहे हैं कि ज्योति साथ रहना चाहती, कोई कह रहे हैं मौका दिया था कि आप आई हैं तो चलिए, आपकी बात का मान रखते हुए आप बुला लीजिए, यहाँ बैठ के हम बात कर लेते हैं ज्योति को। ठीक है। तो हमने कॉल भी किया था ज्योति को आने की बात भी हो गई थी, लेकिन वो किन्हीं के साथ आना चाह रही थी। फिर उनके साथ भी आने के लिए परमिशन मिल गई, लेकिन वो फिर भी नहीं आई कि नहीं पटना आ रहे हैं तो पटना में मिलेंगे। तो अब फिर उसी पे वो चिड़चिड़ आ गया कि अब हम यही करें, द्वारे जाके अपना पंचायती करें घर का। खैर छोड़िए दीदी, कोई बात नहीं, अब कोर्ट से समझ लेंगे। तो हमें अफसोस इस बात का है कि देखिए कोर्ट का मामला है और कोर्ट में चलता रहेगा तो फेलियर लंबा जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर होना है तो ज्योति का ही होना है, किसी का नहीं होना। आज एक सवाल उठ रहा है बीना मानवी जी कि आप ज्योति के पक्ष में बोलती हैं, ज्योति के लिए आप, क्या बोली? हम वही कह रहे हैं। लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि आप वहां मिली, ठीक है, वक्त गुजरा, आप लोगों की बात हुई और आपके सुर अचानक से बदल गए, ऐसा कुछ है क्या? क्या सुर बदले हैं मेरे? आपने पवन सिंह के बारे में कहा कि नहीं वो सब है, तो मतलब इन लोगों के पास ये लाख अवगुण से भरी रहे। हाँ। जब तक ये महिला है और जब तक एक तरफा इनका मैंने सुना, जहां जहां मुझे पवन के बारे में बुरा लगा मैंने उनको बुरा बोला। कोई ये नहीं कह सकता नहीं बोला। तो क्या मैं उनको ना सुनती? एक तरफा सुन के कहीं निर्णय हुआ है? कोर्ट भी नहीं सुनता है। तो हम तो सरपंच मानते हैं अपने आप को, तो हम पंचायती कैसे कर सकते हैं एक तरफा सुन के? तो हम जब उनका सुने तो उनका दर्द ज्यादा भारी पड़ गया। उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे। ऐसा वक्त भी आया कि वो 400 रुपया बैंक बैलेंस। क्या बात कर रही है, पावर स्टार के पास 400 रुपया बिल्कुल बचा है। 400 रुपया EMI भरने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे। पैसा सब कहाँ गया? पैसा सब पढ़े लिखे है नहीं, सारा ATM उनकी जो रही जीवन में वही हैंडल करते हैं। उनके जीवन में एक थोड़ी रही, 4-5 रही। तो जो भी रही मैं उसी के लिए बोल रही हूँ। कौन मतलब ये दौर कब का था, साल तो बताइएगा। जो 400 रुपया बैलेंस छोड़ा होगा उसी के लिए बोल रही हूँ मैं। अरे तो उनके जीवन में बहुत सारी यार, तो हम कॉपी पेन लेके गए थे कि नोट करके। तो उन्होंने नाम बताया कि हाँ मतलब नहीं, मुझे नाम नहीं लेना है, उन्हें तो बताया ही है। जो लिया होगा वो समझ रहा होगा कि उसी के लिए बोला जा रहा है कि 400 रुपया छोड़ा सिर्फ। हाँ, तो पवन सिंह को किसी हीरोइन ने लूट लिया। लुटेरी हसीना ही आई उनके जीवन में और उन्होंने सबको निभाया। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अगर पवन जी किसी के साथ रहे हैं तो उसको निभाए नहीं है, सबको निभाया। तो लोगों का शक जाएगा कि क्या ज्योति सिंह ने भी लूटा है क्या? ज्योति सिंह के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नहीं बोला। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या पवन सिंह अब मिलकर बैठकर बात नहीं करना चाहते ज्योति सिंह से? एक कोशिश थी जो खत्म हो गई। जो मैं जानती हूँ वो उस दिन कोशिश थी, तो ऐसा ये कैसे कह सकते हैं कि वो आगे भी नहीं चाह रहे होंगे मिलके बैठकर? अरे बिल्कुल मिलके बैठ के बातों को खत्म करना चाहिए। रहना है रह लो, अलग होना अलग हो जाओ, प्रेम से कर लो। गुहा गिंजन करने से क्या फायदा? क्या 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे पवन सिंह? आपने बात तो की होगी। बिल्कुल तैयार है, अभी भी तैयार। आज बोले तो आज। अरे फ्लैट कौन सी चीज है यार, जो 3 करोड़ दे देगा वो 4 करोड़ नहीं दे देगा।
तो बस दिल से एक बार प्यार से मांग के तो देखो, हमें अपनी कमी भी तो देखनी होगी कि हमारा तरीका क्या है। हम एक्सटॉर्शन कर रहे हैं या हम प्रेम से किसी चीज को पा रहे हैं। एक्सटॉर्शन मत करो, प्यार से बात करो, चीजें बात करो कि मेरे जीवन ऐसा भी हो सकता है कि आज पवन के पास उतने पैसे ना हो, तो लो भाई 2 करोड़ ले लो, फिर बाद में आगे दे देंगे। अरे पाने के लिए तो पूरे जीवन तुम उनसे पा सकती थी, लेकिन क्या करोगी, किस्मत। मगर ज्योति सिंह ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि भाई हमको पैसा चाहिए होता है तो हम कोर्ट से लड़ रहे थे, ठीक है। हाँ। कोर्ट से लड़के जो कोर्ट जज साहब बोलेंगे वो ले लेंगे हम, तो ठीक है, ले लो। हाँ ले लो, पता चल जाएगा जज साहब क्या बोलते हैं, क्या लेना पड़ेगा। चल रहा था ना 1 करोड़ 2 करोड़, तो ले लो जाके कोर्ट से ही, क्या दिक्कत है। कहे ना किस्मत की अभागी है, बिल्कुल अभागी है किस्मत की ये बच्ची। इसको चीजें पता नहीं कौन बरगला रहा है, कहाँ भटक रही है, क्या पाना चाह रही है, इसको खुद ही नहीं पता। आपसे भी तो उनकी बात हुई थी ना ज्योति सिंह की 2-3 बार। उसके एक बहुत स्ट्रेटेजिकली वो बात करती है, जब उसकी इच्छा होती है तो वो करती है, जब इच्छा नहीं होती है आप 50 फोन करते रह जाइए, फोन नहीं उठाती है। लेकिन ऐसा आपने कोशिश की मुंबई जाने से पहले की बात कर लिया जाए एक बार, तो आपको क्या लगता है नहीं हम पूछ रहे सवाल। बिल्कुल मैंने फोन किया, जब उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने बबीता मिश्रा को फोन किया। बबीता मिश्रा ने कहा बताइए 3 करोड़ के लिए ऐसी ऐसी बातें हो गई। हाँ। फ्लैट नहीं मिलेगा तो कैसे उसका जीवन यापन चलेगा। तो आप दोनों पक्ष में बात कीजिएगा, रखने के पक्ष में भी और फ्लैट के पक्ष में भी। तो दोनों पक्ष में बातें हुई तो वो तो एग्री हो गया कि चलो ठीक है ना, सही 25 लाख रुपए फ्लैट के नाम पे भी ले लो। अच्छा, तो मगर उनका कहना था कि मेरे पे सब डाउट कर रहे हैं कि भाई नोएडा में ही क्यों चाहिए फ्लैट, ठीक है तो आप हमको मुंबई में दे दीजिए, अपने पड़ोस वाले घर के बगल में। अब वो सब उनका मामला है, कहाँ देंगे नहीं देंगे, कहाँ हम ये सब पचड़े में पड़ना। यार हमें जानना था पक्ष। हाँ। हम गए और पक्ष जान के आ गए। इतिहास तो इतना आप खाली बोल रही है इतिहास बहुत खराब है, क्या खराब है बताइएगा तो ना। खराब नहीं, इतिहास जान के आए हैं। हाँ। इतिहास तो पूरा पवन सिंह को किसने लूटा? बहुत लोगों ने लूटा है। तो नाम बताइए। क्यों नाम बताऊं मैं क्यों ना, जो जीवन से चला गया उसका नाम लेके मैं जो सुन रहा होगा समझ रहा होगा कि मेरे लिए मतलब लूटने वाले जीवन से जा चुके हैं, अभी नहीं है। अक्षरा सिंह गई थी शुभांकर मिश्रा के शो में, पॉडकास्ट में। वो कहते हैं कि अक्षरा सिंह को रखेल बनाकर रखना चाहते थे पवन। अरे ये सब गंद वाली बात है, ये सब बिल्कुल। अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू में है। एक तो उस लड़की को इतना आगे जाने के बाद ये सब चीजों पे मुद्दों पे बात भी नहीं करनी चाहिए। वो बात करके करना क्या चाहती है, हर वक्त काम इतना है जीवन में, कहाँ तुम पवन के बातों में उलझी रहती हो यार। जो बीत गया सो बात गई, खुद ही जाके उजागर करती है अपने आप को। वहां कोई दूसरा आदमी थोड़ी कर रहा था, वो खुद ही कर रही थी। तो वो भी तो अपने पवन का भूत अपने सिर से नहीं उतार पा रही है। उतार दूंगी सवाल नहीं, मैं ये नहीं, लेकिन बस नाम लेना है, जपना है तो एक ही नाम जपना है, बैठ के कहीं पे भी बैठेगी तो एक ही नाम जपती रहती है। अरे छोड़ो यार, भूलो, आगे बढ़ो जीवन में। क्या पवन सिंह अभी भी अक्षरा सिंह को याद करते हैं? याद मतलब हम अब पूछने जाए? अरे मतलब आपके सामने नाम लिया या नहीं लिया? तो नाम लिया, कहानी सुनाया, तभी तो इतना कुछ जाना, अदरवाइज कहाँ से जानती मैं। अच्छा हाँ, मतलब उन्होंने सुनाया कहानी। लेकिन पूरे जीवन में अगर सबसे ज्यादा उनको दुख किसी ने पहुंचाया है तो पूरा सुनने के बाद लगता है इसी ने पहुंचाया है। या ये भी दुखी हुई अपने जीवन में तो उसी से हुई, दोनों की जीवन बर्बाद हुई। मतलब दोनों का सबसे ज्यादा दुख एक दूसरे से हुआ। घर तो टूटा इसी की वजह से, क्योंकि जब शादी हो चुकी थी हाँ। तो इसको इतना रायता फोन कर करके ज्योति को नहीं फैलाना चाहिए था। हो गई थी, शादी हो गई, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे, तुम दोस्त की तरह रहती या जो भी रहती, लेकिन ज्योति को एकदम एक बीवी को इस तरह से रायता फैला फैला के जहर बना दिया रिश्ते को। आप कह रही हैं कि ज्योति का कान भरती थी अक्षरा से? हाँ बिल्कुल, सुना है मैंने, सारे ऑडियो सुन के आ रही हूँ मैं। मतलब आपने ऑडियो सुना है? हाँ, मैंने ऑडियो खाली उन्हीं के पास रहेगा, हम नहीं सुन सकते हैं। हम वही सुनने तो गए थे कि आखिर बात क्या है, सच्चाई क्या है। वीना मानवी जी, एक तस्वीर आई जिसकी सब तारीफ कर रहे थे कि आपका पैर छूते हुए नजर में, हम इस पे सवाल पूछ ले, मगर कहा जाता है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, दूसरी तरफ वीना मानवी का पैर छू रहे थे। ये दिखावा था या सच में उनके अदब में शामिल है? देखिए, अगर ये दिखावा भी था तो बहुत खूबसूरत दिखावा था। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर वो एक्टिंग भी कर रहे थे तो बहुत खूबसूरत एक्टिंग थी पवन सिंह की। हाँ, लेकिन जो हमने महसूस किया ये दिखावा नहीं था, एक मान सम्मान था। अगर वो दिखावा होता तो फर्स्ट मीटिंग में पैर छू के बातें खत्म हो जाती। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो जिम गए और जिम से जब लौट के आए और हम बैठ चाय पी रहे थे क्योंकि वो जिम चले गए थे, तो जिम से लौट के आए तो मॉर्निंग की पहली मुलाकात थी, उस वक्त भी आके वो पैर छुए। तो ये तो अदब में है। ये तो अदब में है, आदत में है उनके, इसलिए वो चीज नहीं कही जा सकती। तो एक तस्वीर आई कि पवन सिंह नीचे बैठे हुए हैं, आप लोगों की बातें चल रही हैं। वो बताइए कि आप रात के 11-1 बजे के आसपास पहुंची, कितने बजे तक बातें हुई? क्या पवन सिंह इमोशनल आदमी है? जो लोग कहते हैं कि हाँ पवन सिंह बहुत इमोशनल है। नहीं, इमोशनल है। हाँ, तमाम 4 घंटे की 4.5 घंटे की बात, सुबह के 5 बज गया था, 4:45, और उस बातचीत में 3 बार 4 बार उनकी आंखें नम हुई
और काफी कुछ सुनने। अब 4 घंटे में तो बहुत बातें हुई होंगी ना, उतना बात तो याद भी नहीं रहता। पवन सिंह भी रो रहे थे। हाँ बिल्कुल, आंखें नम हुई हैं। उन्होंने बोला जिस दरवाजे से आप आई हैं दीदी, उस दरवाजे से क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि मेरा बेटा, छोटा सा बेटा आए और दरवाजा खोले कि पापा घर आ गए डैडी? क्या मेरा कान नहीं रोता है इस बात के लिए कि आज मेरा 4 साल का 5 साल का एक बेटा होता? भाई ये इट्स रियली पेनिंग। हम लोग महिला हैं और बहुत अपने आप को एक घरेलू महिला मानते हैं, इसलिए हमें वो सब बातें सुन के दुख हुआ है। पवन सिंह किसको याद करके रो रहे थे? अब किसी को याद करके रो, नाम नहीं लिए, लेकिन वो बोले ये बात। ज्योति सिंह को डेफिनेटली, और नहीं तो क्या, ज्योति सिंह को ही बोलेंगे ना। बीवी वो है तो उसी से तो बेटा होता, तो बेटा याद कर रहे हैं तो उसी के लिए कर रहे हैं, और किसके लिए बोलेंगे? बाकी तो जा ही चुके हैं लूट लाट के उसको जीवन में। ये तो बड़ा बात कह रही है कि बाकी जो गए हैं वो लूट के गए हैं। अरे यार मत मुंह खुलवाओ ना, क्यों हमें जबरदस्ती हलक में उंगलियां? आदत बहुत खराब है आप लोगों की, इस तरह मत मुंह खुलवाइए। बहुत चीज हम बहुत अभी मतलब अंदर से गंदा फील कर रहे हैं कि कैसे ऐसे हो सकती हैं लड़कियां, 1 पे केस, 2 पे केस, 3 पे केस कर करके, मतलब इस तरह का मर्दों को एक्सटॉर्शन करना, उसके जिंदगियों से खेलना, ये अच्छी बात नहीं है। किसने केस करके मैंने क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम दुनिया के सबसे अच्छी पवित्र दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं, ये सब नहीं होना चाहिए ना। अरे गए तब ना पता चला कि 3-3, 4-4 लोगों पे पहले से भी केस है, नहीं जाते तो पता ही नहीं चलता। ओके वीना मानवी जी, एक सवाल उठ रहा है जिसको आप ही क्लियर कर सकती हैं कि वीना मानवी के पास अक्षरा सिंह नहीं आई, इसीलिए अब अक्षरा सिंह के खिलाफ में तो वीना मानवी बोलेंगे वाली बात। अगर हम नहीं, ये सवाल है। अच्छा, हम दिसंबर में चले जाते और ये सब बातें हो जाती तब क्या होता? हम दिसंबर में ही जाके ये सब बातें करके चले आते, तो उस वक्त भी आते तो यही बात बोलते कि भाई तुमने गलत किया, तुमको ये सब काम नहीं करना, अपना कैरियर बनाओ, आगे बढ़ो। ये सब फालतू की बात है। अक्षरा आए, अक्षरा आज भी आ जाएगी तो क्या मैं उसकी दुश्मन हूँ? ऐसा थोड़ी है। ये मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दे की बात मुद्दे की तरह होनी चाहिए। किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आपका तो पर्सनल इंटरेस्ट है भी कि चैनल चमक व्यूज आएगा, सही बात है, डॉलर में कमाएंगे। हाँ, मेरे को कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट है ये बताइए? आपने कहा सब कुछ तय है, क्या पवन सिंह दूसरी शादी करने के लिए रेडी है? अभी तो बिल्कुल नहीं रेडी।